नमस्कार साथियों, कर्मधारय का जो अंतिम भाग है उसे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके दो नियम जो शेष रहे थे उन नियमों के द्वारा आज हम इस कर्मधारय समास को संपन्न करने जा रहे हैं। देखिए, कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा और 3 नियम आपने पहले 3 वीडियो में आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे और लिखे भी होंगे। इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण और विशेष दोनों में समान विभक्ति होती है। इसका जो आज का जो नियम है वो नियम ये है कि यदि उपमेय और दूसरा होता है उपमान, यदि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से यदि की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है एक वस्तु वो होती है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे समानता दी जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो उपमान के बाद, यानी इस उपमान के बाद हम इव लगा देते हैं। यदि एक वस्तु उपमेय, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से उपमान से की जाती है तो जिससे तुलना की जाती है अर्थात उपमान के बाद इव लगा देते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है नरसिंह, एक उदाहरण है घनश्याम, एक उदाहरण है चंद्रमुखी, एक उदाहरण है वज्र कठोरा। तो देखिए, नरसिंह, नर माने मनुष्य, सिंह माने शेर। नर की तरह शेर नहीं होता है बल्कि शेर की तरह नर होता है। घनश्याम, घन माने बादल और श्याम माने काला। काला रंग होता है, रंग बादल का अधिक होता है ना कि मनुष्य का। घन श्याम की तरह नहीं होता है, श्याम जो रंग है वो घन की तरह होता है। चंद्रमुखी, मुख चंद्रमा के समान होता है जबकि चंद्रमा मुख के समान नहीं होता है। वज्र, जिसका प्रयोग इंद्र देवता किया करते थे, वज्र किसी के समान नहीं होता है। कोई वस्तु वज्र के समान कठोर होती है। इसलिए यहां नर की तुलना शेर से की गई है, श्याम की तुलना घन से की गई है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और कठोरपन जो है उसकी तुलना वज्र से की गई है। इसलिए एव का जो प्रयोग होगा नार सिंह एव, घान एव श्याम, घान एव श्याम। चंद्रमुखी
चंद्र एवं मुखम वज्रम एवं कठोर। इसको आप इस प्रकार से अधिकांश लिखा जाता है क्योंकि अनुस्वार संधि का यहाँ अपमान हो जाता है और यहाँ उसका नियम लग जाता है। तो ये पहला नियम यानी क्रम से तो ये चौथा नियम है। यदि एक वस्तु जिसकी तुलना की जाती है जिससे, उसके बाद आप इव का प्रयोग कर दें। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि उपमेय और उपमान, एक वस्तु को यानी उपमेय को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है यानी उपमान ही मान लिया जाता है। यहाँ एक ध्यान रखें, चंद्रमुखी यदि आता है तो वो चंद्रमुखम यदि आता है तो वो कर्मधारय समास है और चंद्रमुखी यदि आता है तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। यदि जैसे उदाहरण है जल जीवनम, उदाहरण है तपोधनम, उदाहरण है वेद संपद, उदाहरण है गुरु देव। जल ही जीवन है, तप ही धन है, वेद ही संपत्ति है और गुरु ही देव है। यदि एक वस्तु को यानी उपमेय को, जल को जीवन मान लिया, तपस्या को धन मान लिया, वेद को संपत्ति मान ली और गुरु को देव मान लिया। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है तो दोनों के बीच में यानी उपमेय और उपमान के मध्य में आप एव का प्रयोग कर दें, अर्थात एव लगा दें। जैसे गुरु एव देव, गुरु एव देव। यहाँ विसर्ग का लोप कर सकती हूँ, मैंने यहाँ विसर्ग का लोप कर दिया क्योंकि विसर्ग के बाद ए को छोड़कर यदि कोई भी अचवर्ण आता है तो वहां हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। वेद संपद, वेद एव संपद, तप है एव धनम और जलम एव जीवनम। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय का अंतिम भाग हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है। दोनों ही नियमों के साथ इस समास को आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। उपमेय की तुलना यदि उपमान से की जाती है तो उपमान के बाद आप इव का प्रयोग कर दें, और जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, जब उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है तो दोनों के मध्य में एव का प्रयोग कर दें। इस प्रकार से आप इस समास में कोई भी यदि उदाहरण आता है तो उसका आप समास विग्रह कर सकते हो। इसी के साथ हम इस कर्मधारय समास को समाप्त करते हैं। आपको यदि कोई भी समस्या यदि आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में सूचित करें। अपने मित्रों के लिए इस चैनल को शेयर करें, कमेंट भी आप करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए नवरात्रा की बहुत सारी
शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।